अगर कोई गलत बात बोले तब भी स्वीकार कर ले, या कोई अत्याचार करे क्या तब भी स्वीकार कर ले। तो इसको बहुत अच्छे से समझना कि जैसे मैंने बताया कि साक्षी भाव की जो स्थिति है आध्यात्मिकता में तब आती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। समझने का मतलब है कि जो भी अच्छे गुण हैं अब हमारे अंदर आ गए, उसका अनुभव लेते हैं, उन शिक्षाओं का। सत्संग को सुना, लेकिन अच्छी बातें अपने अंदर कन्वर्ट की, अप्लाई की, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। अब हम सत्य को समझते हैं, हमारे अंदर एकत्व का बोध होने लगा, हृदय में अच्छी बातें आने लगी, और करुणा आ गई, सद्मार्ग पर हम चलने लगे, सात्विकता आ गई, जागरण आ गया। तो अब ये वो वाली स्थिति है कि अब किसी ने गलत कहा या किसी ने गलत किया तो हम इतनी उच्च अवस्था में हैं, साक्षी भाव स्थिति में हैं, तो यहाँ पर रिएक्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। लेकिन जो उस स्थिति में उस समय पर आपको उचित लगे उसको समझाना या आपका चुप रहना, वो आप करें, क्योंकि आप साक्षी अवस्था में हैं, यानी दृष्टा बने हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो जिसकी साक्षी भाव सधने लगा तो फिर तो इतनी उच्च स्थिति है कि सब स्वीकार ही करेगा और मौन रहेगा। यानी कि यहाँ जो मेरा समझाने का भाव है वो आप अच्छे से समझ भी रहे कि ये स्थिति ही इतनी उच्च स्थिति है कि अवेयरनेस आ गई, ज्ञान आ गया, कि सामने वाला आप जो भी करे आपके ऊपर किसी भी स्थिति का कोई रिएक्ट ही नहीं, क्योंकि आप मौन स्थिति में है, शून्य स्थिति में है। अब यहाँ पर आप करने वाले कुछ है ही नहीं, अब तो आप सब कुछ देख रहे हैं दृष्टा भाव में, क्योंकि इस स्थिति में विचार ही नहीं रहे, सब कुछ शून्य हो गया। और जैसा आप चाहते हैं अस्तित्व अब मजबूर हो जाएगा वही सब करने के लिए, क्योंकि आपने अब समर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब किसी भी बात का कोई कुछ करे या कोई कुछ दिखाए आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया, छोड़ दिया अपने को अस्तित्व के हाथों में। तो परिस्थितियों को नहीं, मन स्थिति को ठीक करो, अपनी दृष्टि बदलो। सर्व स्वीकार भाव, तब एक विराट ऊर्जा आपको घेर लेगी जैसे ही ये भाव आपके अंदर आता है। और ये एक ऐसी चमत्कारी स्थिति होगी जिसमें आपका रूपांतरण हो रहा होगा परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम। तो बार बार इस बात का सिमरण रहे, साक्षी भाव, कोई भी कार्य करें साक्षी भाव, ये स्थिति हमेशा मन में रहनी चाहिए। और हम तो कितने ही आभारी हैं अपने संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के, जिनके द्वारा सारा ज्ञान हमें पहले ही कह दिया गया। जो भी ज्ञान हमें मिला, आज जितना भी ज्ञान हम ले रहे हैं या सबके साथ बांट रहे हैं, सब उन्हीं की देन। और मैं उनको पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि इतना सारा ज्ञान हमको मिला, पहले से सब कुछ कहा जा चुका है, तो हमें कुछ भी नए तरीके से खोजने की नीड ही नहीं, रास्ते बने हुए हैं, बस उन रास्तों पे हमको चलना।